जय श्री राम, जय श्री माता दी, जय श्री बालाजी महाराज की। राधे राधे, जय श्री भोले। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कई दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है शेड्यूल, तो इसलिए मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही। तो मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने श्री राम जी के बारे में बताया था, और उसमें श्री रामचरितमानस की वीडियो डाली थी वो मैंने। तो आज कल हमारे इसमें बालकांड में श्री राम जी विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें कल धनुष तोड़ के सीता माता जी श्री राम जी की हो गई हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी रामायण आपको भी सुनाई जाए, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ मेरे से बोलने में त्रुटि हो जाए तो जितने भी बड़े हैं हमारे संत ऋषि मुनि, उन सभी से मैं माफ़ी मांगूंगी, और अपने प्रभु श्री राम से भी कि अगर मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए वो मुझे क्षमा करेंगे। तो आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं रामायण। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुलकृति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई और उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके श्री सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक को सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे, तुम्हारा बल प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चले गए। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला, अपने कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला, सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर श्री सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते हैं। बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय, बोल उमापति महादेव की जय। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा सुनाया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी अपने घर में श्री रामायण रामचरितमानस घर में रखी होगी, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का सार है और यही आधार है।
इससे बहुत कुछ सीखने को और सुनने को मिलता है। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपको रामायण सुनाऊँ, मेरा तात्पर्य ये है कि आप भी अपने घर में रखिए, अपने बच्चों को सुनाएँ। और ठीक है, संस्कृत में नहीं सब लोगों से पढ़ी जाती, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और मेरी बेटी भी पढ़ती है, मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं। तो मैं भी आप सभी से चाहती हूँ कि आप सभी पढ़िए, क्योंकि रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिलता है। और आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और मेरा एक व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, उसके वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और जय माता दी, जय श्री राम, हर हर गंगे।